हेलो एवरीवन। मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वे एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम राज्य व्यवस्था में भाग 8 देखेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले हमने कुल 7 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं तथा डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। हम आपको कैबिनेट मिशन के बारे में बता देते हैं कि कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। हम आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि संसद संशोधन कर सकती है प्रस्तावना में जो कि सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता। हम आपको और बताते हैं प्रस्तावना के बारे में जो वाद हुए थे। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, जो कि 1967 में हुआ निर्णय दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। हम आगे देखते हैं, बेरुबाड़ी यूनियन वाद में 1966 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी तथा प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, वर्ष 1976 में भारत के संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन था। वर्ष 1976 में इसे जोड़ा गया तथा इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। हम आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम जानना देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका से ली गई हैं। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो कि स्वतंत्र रहेगी उस वो भी अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति अमेरिका से, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो कि महाभियोग के नाम से जानते हैं, महाभियोग सॉरी राष्ट्रपति को महाभियोग के नाम से जानते हैं तथा इनकी विधि भी वैसी ही है। तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी अमेरिका से लिया गया और वित्तीय आपात जो काल जो होता है उसे भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किया था। वहां मौजूद कुल 284 सदस्य ही उस दिन उपस्थित थे, इसलिए ही कुल सदस्यों का हस्ताक्षर न हो पाया। ओनली जो सदस्य मौजूद थे 284 सदस्य उनका ही हस्ताक्षर हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। आप बहुत लोग इससे नहीं पढ़ते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में लोग पढ़ लेते हैं, मूल अधिकार समिति, लेकिन संविधान सभा का जो सचिव थे HVR अयंगर थे। हम आपको बता दें कि प्रेम बिहारी नारायण राजा था जिन्होंने संविधान के मुख्य लेखक थे, इन्होंने संविधान को लिखा था और मूल प्रस्तावना को भी इनके द्वारा ही लिखा गया था। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान का हिंदी संस्करण का लेखन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान के हिंदी संस्करण का लेखन किया था और हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था
प्रेम बिहारी राजादा ने इसके इंग्लिश संस्करण का लेखन किया था, संविधान का लेखन किया था। और नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया था। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि संविधान सभा का हिंदी संस्करण का लेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। वसंत कृष्ण वैद्य तथा इसका सौंदर्यीकरण किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉरी इतना ही क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। हम अगले वीडियोज में और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने, संविधान के क्वेश्चन और भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। अभी तक इस क्लास में हम इतना रखते हैं और संविधान के जो बचे हुए क्वेश्चन थे आपके सामने हम लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद तब तक के लिए। थैंक यू वेरी मच।